हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इवन एंड ऑड फंक्शंस। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है एंड प्योरली कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, लेट्स जस्ट गो अहेड। व्हेन वी टॉक अबाउट इवन फंक्शन, व्हाट वी मीन इज, अगर उस फंक्शन में इनपुट को हम -x से रिप्लेस करते हैं बट वी गेट बैक द सेम फंक्शन। इसका मतलब इनपुट को अगर हम नेगेटिव भी कर देते हैं तब भी द फंक्शन रिमेन्स अनअफेक्टेड, द नेगेटिव साइन इज गेटिंग अब्जॉर्ब्ड बाय द फंक्शन, देन सच फंक्शंस आर कॉल्ड इवन फंक्शन। जो हमारे स्टैंडर्ड फंक्शंस के लिस्ट में इवन फंक्शंस आते हैं वो है, जैसे मॉड x की बात करें तो f ऑफ -x, मतलब x के पे -x रखते हैं तो माइनस साइन को फंक्शन अब्जॉर्ब कर लेता है, सो वी गेट बैक द सेम फंक्शन, सो इट इज केस ऑफ एन इवन फंक्शन, राइट। व्हेन वी टॉक अबाउट cos ऑफ -x वी गेट cos x, तो ये हो गया एक इवन फंक्शन। cos का रेसिप्रोकल भी इवन फंक्शन ही होगा। तो इस तरह से अगर आप कोई पॉलिनोमियल लेते हो जिसमें सिर्फ इवन पावर्स का प्रेजेंस है, कांस्टेंट भी तो इवन पावर ही है ना, x पावर 0 का प्रेजेंस है, देन इन सच केसेस दिस पॉलिनोमियल्स आर आल्सो इवन फंक्शंस। क्लियर है? नाउ लेट्स जस्ट गेट इनटू ऑड फंक्शन। अगर हम इनपुट को रिप्लेस करते हैं बाय -x एंड वी गेट बैक माइनस ऑफ f ऑफ x, मतलब -x as input and x as input, the function output only differs by a sign। ठीक है, देन सच फंक्शंस आर कॉल्ड ऑड फंक्शंस। इसको आप इस तरह से ध्यान में रखें, ये जो माइनस साइन है, फंक्शन टेंडेंसी रखता है कि इस माइनस साइन को पूरे फंक्शन के बाहर फेंक देता है। ठीक, देन सच फंक्शंस आर कॉल्ड ऑड फंक्शंस। फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट साइन x, तो आप देखें साइन ऑफ -x वी नो दैट इज माइनस ऑफ साइन x, तो साइन x इज एन ऑड फंक्शन, करेक्ट। अगर हम कोई पॉलिनोमियल लेते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑड पावर्स का ही प्रेजेंस है, तो क्या ये भी एक ऑड फंक्शन है। f ऑफ -x -x का क्यूब प्लस -x पावर 5, आप देखें ऑड पावर है तो इंडिविजुअली हर एक के पास एक माइनस साइन का प्रेजेंस क्रिएट होगा, और माइनस साइन को जैसे हम कॉमन लेते हैं वी गेट माइनस ऑफ f ऑफ x, करेक्ट। सच फंक्शंस आर कॉल्ड ऑड फंक्शंस। नाउ important thing, if I talk about f of x is equal to x square where x values are -1 to 2, अब आप इस फंक्शन के बारे में क्या कहेंगे? अगर हमारे पास कोई इंटरवल गिवन नहीं है, सिर्फ x स्क्वायर गिवन है, तो हमें पता है इट इज एन इवन फंक्शन, f ऑफ -x इज f ऑफ x, करेक्ट। लेकिन अगर ये इंटरवल स्पेसिफिक है तो ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है या नाइदर है या बोथ है, हम कैसे पता लगाएंगे? यहाँ देखें, दिस फंक्शन बाय नेचर इज एन इवन फंक्शन अगर ये इंटरवल मिसिंग है तब। ठीक है, अब अगर हम इंटरवल स्पेसिफिक डिस्कशन करें, ध्यान से सुनना मेरी बात, वी आर सेइंग f of -2 and f of 2 must be equal for a function to be even, f of -3 and f of 3 must be equal, करेक्ट। इवन फंक्शन की अगर हम बात करें तो क्या ये मस्ट है कि राइट साइड में, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में फंक्शन जिस इंटरवल पे डिफाइंड है, लेट्स सपोज 1 से 2 में डिफाइंड है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में भी सेम इंटरवल विद ए नेगेटिव साइन, इसका मतलब -2 से -1 के बीच में डिफाइंड होना ही चाहिए। f ऑफ -x एंड f ऑफ x को हम कंपेयर तो तभी कर पाएंगे जब दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, तभी तो हम बोल पाएंगे कि आर दे इक्वल और डू दे डिफर बाय ए साइन, राइट। अगर इक्वली दोनों तरफ वो फंक्शन का एग्जिस्टेंस ही नहीं है तो आपको इमीडिएटली कहना है द फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड। तो यहाँ हम देख सकते हैं -1 मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में वो -1 से यहाँ तक के लिए डिफाइंड है, एंड पॉजिटिव डायरेक्शन में तो ओरिजिन के अबाउट, 0 के अबाउट सिमेट्रिकल इंटरवल नहीं है, तो उस केस में इमीडिएट आंसर आएगा नाइदर। ठीक है, तो इवन एंड ऑड का डिस्कशन को हम आगे तभी बढ़ाएंगे जब हमारा इंटरवल या तो -a से a में है, या अगर a टू b है, a एंड b आर पॉजिटिव वैल्यूज, देन इन दैट केस -b टू -a भी उसमें होना चाहिए। इस तरह की अगर इंटरवल है तभी आप चेक करेंगे, अदरवाइज आप कहेंगे नाइदर। इज दैट फाइन? नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, हमें कोई फंक्शन दिया गया एज x पावर 4 प्लस x स्क्वायर, x बिलोंग्स टू 1 to 2, तो हमारा आंसर तो है नाइदर। ठीक है ना? यस, क्योंकि 0 के दोनों तरफ सिमेट्रिकली वो एग्जिस्ट करना चाहिए। नाउ नाइदर है, दैट इज फाइन। आपसे पूछा जाता है फाइंड इज इवन एक्सटेंशन और ऑड एक्सटेंशन। व्हाट डू वी मीन बाय इवन एक्सटेंशन ऑफ ए फंक्शन, इवन एक्सटेंशन ऑफ ए फंक्शन और ऑड एक्सटेंशन ऑफ ए फंक्शन, क्या मतलब है इसका? ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात। अगर क्वेश्चन ने आपको कहा कि हमें इसका इवन एक्सटेंशन फाइंड करना है,
तो व्हाट द क्वेश्चन इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू इज, ये फंक्शन अभी के लिए नाइदर इवन नॉर ऑड है, लेकिन अगर हम इवन या ऑड बनाना चाहते हैं तो क्लियर है इक्वली नेगेटिव इंटरवल पे इसका एग्जिस्टेंस होना ही चाहिए, राइट? तो आपको ये एक्सटेंडेड पार्ट उसका बनाना है, आपको फ्रेम करना है सच दैट ऑल टुगेदर जो आप यहाँ पे लिखोगे ये दोनों ब्रांचेस को कंबाइन करके वो इवन फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए, देन इन दैट केस ये जो एक्सटेंडेड पार्ट आपने क्रिएट किया है उसे हम कहेंगे इवन एक्सटेंशन ऑफ द फंक्शन। इज दैट क्लियर? और अगर क्वेश्चन ने ऑड एक्सटेंशन फाइंड करने के लिए कहा, इसका मतलब आपको इस इंटरवल में ऐसा एक फंक्शन यहाँ पे लिखना होगा ताकि ये ऑल टुगेदर एक ऑड फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए, देन वी विल से दिस एक्सटेंडेड पार्ट इज द ऑड एक्सटेंशन ऑफ द फंक्शन। इज दैट फाइन? तो इन शॉर्ट कैन आई से you are extending that function definition to another branch such that altogether that is becoming an even function, then that extension is even extension, और अगर वो पूरे का पूरा odd function में convert हो जाता है then the extended part is called the odd extension of the function. Is that fine? अब बात ये आती है कि हम find कैसे करेंगे even extension या odd extension. Clear है? यहाँ देखिए, अगर कोई भी function even है तो condition क्या होता है बेटा? ये होता है, राइट? तो अगर हम इस फंक्शन का इवन एक्सटेंशन फ्रेम करना चाहते हैं तो हमें बस इतना सा ध्यान रखना है कि हमें एफ ऑफ एक्स फ्रेम करना है ताकि ये कंडीशन फुलफिलिंग हो जाए, ठीक है? एफ ऑफ एक्स एक्स के लिए ये है, हमें माइनस एक्स पे फ्रेम करना है, एफ ऑफ एक्स को ही फ्रेम करना है, ठीक है? तो हमें क्लियर है एफ ऑफ एक्स शुड बी एफ ऑफ माइनस एक्स। तो ये जो कोई भी आपके पास फंक्शन है उसमें एक्स की जगह पे माइनस एक्स आप पुट करें और लिख दें, दैट्स इट, और ये सिंप्लीफाई होके सेम ही बन रहा है। तो अब आप चेक कर सकते हैं ये फंक्शन ओवरऑल एक इवन फंक्शन है। और इसी क्वेश्चन का अगर आपको ऑड एक्सटेंशन पूछा जाए, यहां देखना, एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, सो कैन आई से एफ ऑफ एक्स is minus of f of minus x for the function to be an odd function, fine। और हमें f of x का सेकेंड ब्रांच फ्रेम करना है, तो ये जो कोई भी फंक्शन है उसमें x की पे आप माइनस एक्स पुट करेंगे एंड एक माइनस साइन आप एक्स्ट्रा शो करेंगे, ठीक है? इसका मतलब जो आपने इवन एक्सटेंशन फ्रेम किया है ना, बस उसी में कंप्लीटली एक माइनस साइन आप शो कर दें तो आपको मिल गया उसका ऑड एक्सटेंशन, फाइन। अब मैं इसे शॉर्ट में आपको लिख के बता देती हूँ। अगर आपके पास कोई फंक्शन है जो कुछ भी गिवन है, मैं उसे g ऑफ x कंसीडर कर लेती हूँ, विद इन द इंटरवल a टू b, a एंड b या तो दोनों ही पॉजिटिव है या दोनों ही नेगेटिव है, मतलब ओरिजिन के एक तरफ का इंटरवल आपको गिवन है एंड यू वांट टू एक्सटेंड इट एंड आपको इसका इवन एक्सटेंशन फ्रेम करना है। तो इवन एक्सटेंशन अगर आपको फ्रेम करना है, आपको x की जगह पे बस माइनस एक्स इसमें पुट कर देना है, दैट्स इट। तो ये बन जाएगा फंक्शन का इवन एक्सटेंशन, ठीक है? और अगर इसी फंक्शन का आपको ऑड एक्सटेंशन चाहिए तो आपको माइनस ऑफ ये जो भी फंक्शन है उसमें x की जगह पे माइनस एक्स पुट करेंगे और एक माइनस साइन आप एक्स्ट्रा शो करेंगे, दैट्स इट। क्लियर है बेटा? अब एक क्वेश्चन के फॉर्म में देखें, किसी फंक्शन का इवन या ऑड एक्सटेंशन निकालने के लिए वो फंक्शन विदाउट द इंटरवल इवन हो या ऑड हो ऐसा जरूरी नहीं है। कोई फंक्शन जो बाय नेचर, लेट्स टेक sin x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है। बच्चा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाय नेचर नाइदर इवन नॉर ऑड है ना? जैसे अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, x की पे हमने माइनस एक्स पुट किया, क्या हम इस माइनस साइन को डिस्कस कर सकते हैं? क्या ये बनेगा या ये बनेगा, ऐसा कुछ आप कंफर्म कह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये फंक्शन बाय नेचर नाइदर इवन नॉर ऑड है, लेकिन इस फंक्शन का आप इवन एंड ऑड एक्सटेंशन दोनों निकाल सकते हैं। लुक एट, अगर हमारा क्वेश्चन ये है और हमें इसका इवन एक्सटेंशन फाइंड करना है, सो वी विल राइट द इंटरवल -2 to -1। और बच्चा इवन एक्सटेंशन के लिए हमें क्या करना होता है, x की जगह पे माइनस एक्स, सो साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस ऑफ साइन एक्स, डायरेक्टली लिख रही हूँ। यहाँ कोई सिंप्लीफिकेशन का स्कोप नहीं है, सो यू आर गोइंग टू लीव इट एज इट इज, ठीक है? और अगर हम ऑड एक्सटेंशन की बात करें, सो यू आर गोइंग टू राइट इट एज माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, सो दिस इज माइनस साइन एक्स प्लस, फाइन बेटा। अब आप चेक भी कर सकते हैं, ये दोनों ब्रांचेस मिलके इस फंक्शन को इवन बनाएंगे, ये और ये साथ में मिलके फंक्शन ओवरऑल विल बी एन ऑड फंक्शन। क्लियर बेटा? नेक्स्ट, अब आप देखें इवन एंड ऑड फंक्शन होता क्या है, ये तो हमें क्लियर है।
पता कैसे लगाना है, वो सिंपल वर्क है। जो भी फंक्शन गिवन है उसमें x के पे हम माइनस एक्स पुट करेंगे, उसे सिंप्लीफाई करेंगे। अगर वो f ऑफ x में कन्वर्ट हो जाता है तो इवन है, अगर वो माइनस ऑफ f ऑफ x देता है देन ऑड है, अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं आता है देन नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, नाउ माय क्वेश्चन इज, डू वी हैव एनी सच फंक्शन व्हिच इज बोथ इवन एज वेल एज ऑड? क्या ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है जो इवन होने के कंडीशन को भी फुलफिल करे एंड ऑड होने के कंडीशन को भी फुलफिल करे? तो आप ऐसे बता सकते हैं डायरेक्टली, हमें f ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स चाहिए क्योंकि इवन भी चाहिए, एंड f ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स भी चाहिए क्योंकि हमें ऑड भी चाहिए। इसका मतलब वी आर सर्चिंग फॉर सच ए फंक्शन जिसके लिए दोनों इक्वल हो, और अगर ये दोनों इक्वल है इसका मतलब 2f ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, फंक्शन इज 0। तो ऐसा एक ही फंक्शन पॉसिबल है, दैट इज 0. f of x is a constant function and that constant is particularly 0, then the function is both even as well as odd. ठीक है, आप कांस्टेंट फंक्शंस को बोथ इवन एंड ऑड नहीं कह सकते। कांस्टेंट फंक्शन विद दैट कांस्टेंट वैल्यू एज पर्टिकुलरली 0 इज बोथ इवन एंड ऑड। लेकिन अगर आपके पास कोई नॉन जीरो कांस्टेंट है, लेट्स टेक ये, क्या ये फंक्शन इवन है, ऑड है, बोथ है, क्या है? तो उसके लिए f ऑफ माइनस एक्स आप लेंगे। अब क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ द इनपुट है, इट विल स्टिल रिमेन 2। तो क्या इस 2 को हम f ऑफ x कहेंगे या माइनस ऑफ f ऑफ x कहेंगे? इट इज ओनली f ऑफ x। जैसे आप माइनस ऑफ f ऑफ x कहेंगे तो -2 बन जाएगा। सो हियर द फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। सो माइंडेड, जो जीरो कांस्टेंट फंक्शन है दैट इज बोथ इवन एंड ऑड, नॉन जीरो कांस्टेंट फंक्शंस दे आर ओनली इवन फंक्शंस। क्लियर बेटा? नाउ लुक एट प्रॉपर्टीज ऑफ even and odd functions. सबसे पहले बच्चे ग्राफ्स। When we talk about an even function, we mean f of minus x is f of x. तो अगर हम उसकी ग्राफ को एनालाइज करें तो 0 x एक्सिस, x यूनिट राइटवर्ड आप जाएं या x यूनिट आप लेफ्टवर्ड जाएं, मतलब माइनस एक्स एंड x पे फंक्शन का वैल्यू सेम आ रहा है। दैट मीन्स ऑरिजिन से आप जैसे ही इक्विडिस्टेंट दोनों तरफ मूव करते हैं तो फंक्शन का आउटकम सेम आते जाता है। इसका मतलब जो ग्राफ है दैट इज बाउंड टू बी सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। इसके दोनों तरफ जैसे जैसे हम इक्विडिस्टेंट आगे बढ़ते हैं फंक्शन का आउटपुट सेम आते जाता है, मतलब सेम हाइट में आपको पॉइंट्स मिलते जाते हैं, राइट? सो ग्राफ्स आर सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। सो इवन फंक्शन के केस में ग्राफ्स आर सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। फाइन, जैसे आप mod x का ग्राफ देख सकते हैं, आप cos x का ग्राफ देखें, सभी इवन फंक्शन का ग्राफ सिमेट्रिकल होगा अबाउट दिस। ठीक है, इसका मतलब इस लाइन के अबाउट अगर हम दोनों ब्रांचेस को फोल्ड भी कर देते हैं, दोनों साइड को फोल्ड भी कर देते हैं, दे आर गोइंग टू गेट ओवरलैप्ड विथ वन अनदर। ठीक है, नेक्स्ट ऑड फंक्शन का ग्राफ। The condition is f of minus x is minus of f of x. Now understand, x axis है 0 है, right? 0 से अगर आप x यूनिट राइट में आते हैं, x यूनिट आप लेफ्ट में जाते हैं, यहाँ फंक्शन का वैल्यू अगर 2 है, इसके लिए -2 है, ऑपोजिट इन साइन, राइट? तो जैसे जैसे हम इस तरफ इक्विडिस्टेंट आगे बढ़ते जाते हैं, जितना ये x एक्सिस से ऊपर होता है उतना ही x एक्सिस से नीचे होता है। इस तरह के ग्राफ्स को हम कहते हैं सिमेट्रिकल इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स और सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन। ठीक है, सो दे आर सिमेट्रिकल about origin और सिमेट्रिकल इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स। आप देखें जैसे ये x क्यूब का ग्राफ है, tan x का ग्राफ देख लो, sin x का ग्राफ देख लो, समझ रहे हो? इधर जितना ग्राफ ऊपर की ओर चलता जाता है उतना ये नीचे की ओर, ये ऊपर तो ये नीचे, लाइक दिस। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, f ऑफ x अगर कोई इवन फंक्शन है, किसी भी इवन फंक्शन को अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं वो हमेशा एक ऑड फंक्शन ही हमें देगा। डायरेक्ट यूज में लेंगे, कई बार क्वेश्चंस आए हैं इस तरह के इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड, तो अगर आप इनको डायरेक्टली यूज में ले सकते हैं तो आपका एनालिसिस वुड गेट सिंपलर and it will be a faster solution for you and you'll enjoy solving them. ठीक है, और अगर f कोई एक odd function है then in that case उसका जो derivative आएगा that will always be an even function। जैसे कि अगर आप x क्यूब को डिफरेंशिएट करते हैं जो कि बाय नेचर एक ऑड फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर है, दैट बिकम्स एन इवन फंक्शन। फाइन, अगर आप sin x लेते हैं जो कि एक ऑड फंक्शन है, डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x आएगा, वो एक इवन फंक्शन है। फाइन, और अगर हम कोई इवन फंक्शन लेते हैं जैसे x पावर 4 है, आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 4x क्यूब आता है, ऑड फंक्शन आया ना। ठीक है, और इसको आप बहुत इजीली प्रूव भी कर सकते हैं। देखें, अगर कोई फंक्शन इवन है तो ये कंडीशन है ना बच्चे, अगर आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें तो इधर चेन रूल आया, f डैश माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 एंड दिस इज
So f dash of minus x is minus of f dash of x. So f dash as a function is an odd function. ठीक है बेटा, उसी तरह से आप odd के कंडीशन से बिगिन करोगे तो even प्रूफ हो जाएगा. फाइन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप यहाँ पे देखें, अगर कोई फंक्शन इवन है इसका मतलब f of minus x is f of x. ठीक है, देन इन दैट केस f dash 0 अगर डिफाइंड है, अगर 0 पे स्लोप ऑफ टेंजेंट डिफाइंड है, अगर 0 पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं तो उसका स्लोप, क्योंकि f dash x रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट, तो उसका स्लोप 0 ही आएगा. जब जब भी डिफाइंड होगा तब तब f dash 0 का वैल्यू 0 ही आएगा. और हो सकता है वो डिफाइंड ही ना हो, मतलब 0 पे कोई टेंजेंट ही एग्जिस्ट नहीं करता हो, राइट. फिर से क्लियर कर देती हूँ. जैसे कि अगर आप लेते हो cos x का ग्राफ, तो 0 पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्मूथ टर्न है. हो सकता है जैसे मॉड x का ग्राफ एक शार्प टर्न है, तो शार्प कॉर्नर जहां बनता है वहां पे टेंजेंट का एग्जिस्टेंस नहीं होता है, क्योंकि वहां पे f dash x अनडिफाइंड होता है. ठीक है, मैंने कहा कि अगर f dash 0 डिफाइंड है, इसका मतलब अगर वहां पे टेंजेंट की पॉसिबिलिटी है तो उसका स्लोप 0 ही आएगा. इसका मतलब वो टेंजेंट एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही होगी. इज दैट फाइन? सेकेंड थिंग, अगर कोई फंक्शन है जो ऑड है, इसका मतलब ये कंडीशन को फंक्शन फुलफिल कर रहा है. इन दैट केस अगर वो फंक्शन x इक्वल टू 0 पे डिफाइंड है, अगर 0 उस फंक्शन के डोमेन में आता है तो f ऑफ 0 इज बाउंड टू बी 0. f ऑफ 0 इज बाउंड टू बी 0. इसके अलावा उसकी और कोई पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती. उसको आप इसी कंडीशन से ही जनरेट कर ले. x की जगह पे 0 पुट कर दें, दिस इज 0, दिस इज 0, दोनों को एक तरफ पुट किया हमने, तो 2 f ऑफ x इज 0, f ऑफ x इज 0. ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हैं कोई भी ग्राफ जो ऑड है, मतलब सिमेट्रिकल इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स है, या तो वो ओरिजिन पे डिफाइंड ही ना हो, ग्राफ कुछ इस तरह से हो, और अगर डिफाइंड है तो 0,0 से ही वो ग्राफ पास करेगा. उसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी उसकी हो ही नहीं सकती. इज दैट फाइन? नेक्स्ट बेटा, इफ f ऑफ x इज एन इवन फंक्शन देन इंटीग्रल. हो सकता है बहुत से बच्चों ने अभी इंटीग्रेशन नहीं किया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ, यू आर ओनली गोइंग टू रिमेंबर इट. जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आज एक प्रॉपर्टी वहां पे हम प्रूव भी करेंगे. ठीक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस वंस अगेन. तो f ऑफ x dx 0 to x, माइंड इट, क्लियर कर देती हूँ. अगर ये इवन है, लिमिट लोअर लिमिट 0 है, ओनली इन दैट केस इवन है, इंटीग्रेशन विल बी एन ऑड फंक्शन. फाइन. लेकिन अगर आप ऑड को इंटीग्रेट करते हैं, ये चाहे कुछ भी हो, कोई भी कांस्टेंट है, यहाँ x है, then in that case this will be an even function. Is that fine? Next देखें, f of x अगर कोई even function है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया, f dash 0 अगर डिफाइंड है तो 0 ही होगा, और अगर कोई ऑड फंक्शन है f of 0 अगर डिफाइंड है तो 0 ही होगा. फाइन. हियर अगर हम दो इवन फंक्शंस को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या वो इवन आएगा, ऑड आएगा, नाइदर आएगा, क्या आ सकता है? दैट विल ऑलवेज बी एन इवन फंक्शन. आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, अगर f ऑफ x एक इवन फंक्शन है, g ऑफ x भी एक इवन फंक्शन है, और हमें इस फंक्शन के बारे में डिस्कस करना है, तो मैंने उस पूरे फंक्शन को h ऑफ x नाम दे दिया. अब हम h ऑफ माइनस एक्स फ्रेम करेंगे और देखेंगे क्या h ऑफ माइनस एक्स एंड h ऑफ x इक्वल है. इन दैट केस h ऑफ x जो कि ये है एक इवन फंक्शन कहलाएगा. अगर h ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ h ऑफ x आता है, देन इन दैट केस दिस फंक्शन विल बी एन ऑड फंक्शन. अगर h ऑफ x h ऑफ माइनस एक्स के बराबर भी नहीं है एंड साइन से भी डिफर नहीं कर रहे हैं, in that case the function is neither even nor odd. ठीक है ना? तो बिगिन करते हैं. x की जगह पे माइनस एक्स हमने पुट कर दिया. अब f ऑफ x एक इवन फंक्शन है, मतलब f ऑफ माइनस एक्स इज f ऑफ x एंड g ऑफ माइनस एक्स इज g ऑफ x. तो ये आ गया आज h ऑफ x. इसका मतलब h इज एन इवन फंक्शन. तो दो इवन फंक्शंस को आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, दैट विल ऑलवेज कम आउट टू बी एन इवन फंक्शन. क्लियर? अगर हम एक इवन में दूसरा ऑड फंक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे अगर यहाँ पे कोई ऑड फंक्शन है, आप एक बार लिख के कर लोगे ना बच्चे, फिर आपको बार बार इसको गो थ्रू करना ही नहीं पड़ेगा, आपको एक पिक्चर आंखों के सामने क्रिएट हो जाएगा. ये h ऑफ माइनस एक्स f ऑफ माइनस एक्स है एंड g ऑफ माइनस एक्स है. ये एक इवन फंक्शन है तो इसने माइनस साइन को एब्जॉर्व कर लिया. ये ऑड फंक्शन है तो ये माइनस साइन को बाहर फेंक देगा, राइट. ये और ये दोनों इक्वल भी नहीं है,
and they are not negative of each other either, so neither even nor odd. ठीक है बेटा, आई एम राइटिंग n, neither even nor odd. दो इवन फंक्शंस को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ऐसे डायरेक्टली करते हैं, f and g है, h of x है, h of minus x will be f of minus x into g of minus x. दोनों ने अपने अपने माइनस साइन को ऑब्जर्व कर लिया क्योंकि दोनों इवन हैं, सो द प्रोडक्ट विल कम आउट टू बी द सेम. ठीक, सो इट इज एन इवन फंक्शन. दो ऑड फंक्शंस को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, f of minus x is minus of f of x, g of minus x is minus of g of x, दो माइनस मिलके प्लस बन जाएगा. तो h of minus x में दो माइनस साइन क्रिएट हुआ था and that is getting back to a positive sign, so f into g ही रह जाता है, so it is case of an even function. क्लियर? एक ऑड में एक इवन को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो एक माइनस साइन को बाहर फेंकेगा और दूसरा ऑब्जर्व कर लेगा, तो ओवरऑल एक माइनस साइन का फॉर्मेशन होगा, उसे वो ऑड फंक्शन में कन्वर्ट कर देगा. फाइन. दो इवन फंक्शन के रेशियो से दोनों में अगर आप माइनस एक्स रखते हैं तो दोनों माइनस साइन को ऑब्जर्व कर लेते हैं, वी गेट बैक द सेम थिंग, इवन होगा. दो ऑड फंक्शन के रेशियो से दोनों माइनस साइन को बाहर फेंकेंगे, दोनों नेगेटिव साइन एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, we'll get back the same function. It is an even function. उसी तरह से अगर एक इवन और दूसरा ऑड है, उनका रेशियो जब जब भी ये फंक्शन डिफाइंड है तब तक, क्योंकि डिवीजन की बात हो रही है ना, जब जब भी डिफाइंड होगा तो ऑड ही आएगा, क्योंकि एक माइनस साइन को ऑब्जर्व करेगा और दूसरा फेंकेगा, तो ओवरऑल एक माइनस साइन हमें एक्स्ट्रा मिलेगा ही. क्लियर बेटा? अब कंपोजिट फंक्शन पे आप आ जाएं. f of g of x हम इसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, अगर पेरेंट फंक्शन इवन है एंड चाइल्ड फंक्शन ऑड है, इस फंक्शन का नाम मैं दे देती हूँ h of x. तो h of minus x क्या आ रहा है? f of g of minus x. मैं आपको एक बार लिख के करके बता रही हूँ ताकि आपको इन्हें मेमोराइज करने की जरूरत ही ना पड़े, आपको डायरेक्टली दिख जाए कि क्या सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है. g इज एन ऑड फंक्शन, तो ये माइनस साइन को बाहर फेंकेगा, लेकिन f के पास वो एबिलिटी है कि उस माइनस साइन को नलिफाई कर देता है, ऑब्जर्व कर लेता है. सो डू वी गेट बैक द सेम फंक्शन, राइट? तो ये आ जाएगा एक इवन फंक्शन. तो यहाँ से ये भी क्लियर हो जाता है हमें कि दोनों में से अगर कोई भी एक इवन फंक्शन है, देन इन दैट केस माइनस साइन तो ऑब्जर्व होना कंफर्म्ड है, राइट? तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं ये इवन है? और अगर दोनों ऑड फंक्शन है, जैसे कि यहाँ आप देखिए एज्यूमिंग दोनों ही ऑड फंक्शन है, ये माइनस साइन को फिर से बाहर फेंक देगा, तो माइनस ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्रिएट होगा, दैट विल बिकम एन ऑड फंक्शन. तो कंपोजिट फंक्शन के केस में मेक इट वेरी क्लियर, अगर दोनों में से कोई भी एक या दोनों इवन है, इन दैट केस इवन फंक्शन ही आएगा. अगर दोनों ऑड है तभी कंपोजिट फंक्शन एक ऑड फंक्शन में कन्वर्ट हो सकता है. ठीक है बेटा? नाउ नेक्स्ट थिंग, अगर आप एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ माइनस एक्स को ऐड करते हैं, ये जो फंक्शन क्रिएट होगा, एफ चाहे कैसा भी फंक्शन है, इन दोनों के एडिशन से जो फंक्शन क्रिएट होगा वो हमेशा ही एक इवन फंक्शन ही बनेगा. आप देख सकते हैं ये और ये बिल्कुल सेम है. अगर आप इसे किसी और कांस्टेंट से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तब भी ये इवन ही रहेगा. ठीक है? सो कैन वी से k टाइम्स ऑफ f of x plus f of minus x irrespective of the nature of f, this is always is an even function. लेकिन अगर आप यहाँ पे माइनस लेते हैं, जैसे कि मैंने लिया g of x is equal to f of x minus f of minus x, in that case आप देखें g of minus x will become f of minus x minus of f of minus x, so f of x. ये दोनों में ना बस सिर्फ साइन का ही डिफरेंस है, इसका मतलब ये माइनस ऑफ g of x हुआ, so that creates an odd function. यहाँ पे अगर कोई k से भी आप मल्टीप्लाई कर देते तब भी वो एक odd function ही रहेगा. So this is always is an even function, this is always an odd function. बच्चे इनका आप काफी ज्यादा यूज लोगे डेफिनाइट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में. ठीक है? डेफिनाइट इंटीग्रेशन का वेटेज काफी ज्यादा है हर एग्जाम के एस्पेक्ट से. ठीक है ना? नाउ लास्ट प्रॉपर्टी, कोई भी फंक्शन है, किसी भी तरह का फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स को आप हमेशा ये तो लिख ही सकते हो, 2 अगर आप एलसीएम लेते हो ये कैंसिल हो जाता है, 2f of x by 2 दैट इज f of x. तो इसे आप हमेशा इस तरह से तो लिख ही सकते हैं, और ये हमेशा ये एक इवन फंक्शन है और ये एक ऑड फंक्शन है. इसका मतलब यही हुआ ना कि एवरी फंक्शन कैन ऑलवेज बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ एन इवन फंक्शन एंड एन ऑड फंक्शन. ये उसका इवन पार्ट हुआ और ये हो गया उसका ऑड वाला पार्ट. ठीक है? जैसे अगर आपसे कहा जाए राइट e पावर x, जो आप देख सकते हैं नाइदर इवन नॉर ऑड है, लेकिन अगर आपको कहा जाए राइट दिस फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ समेशन ऑफ एन इवन एंड एन ऑड फंक्शन, तो आप इमीडिएटली कहेंगे हाफ f of x प्लस f of minus x प्लस हाफ f of x माइनस f of minus x.
इसे हम कहेंगे इवन पार्ट ऑफ इट, एंड ये हो गया इसका ऑड पार्ट ऑफ इट। क्लियर बेटा? ये हो गया हमारा कंप्लीट थ्योरी पार्ट ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शंस। अभी हम करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस दैट आर पॉसिबल। ठीक है, लुक एट बेटा। एफ ऑफ एक्स इज लॉग, बेस मेंशन नहीं है, इसका मतलब बेस इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे भी कैलकुलस सेक्शन में जब भी लॉग का बेस मेंशन नहीं होता है, वी कंसिडर इट टू बी ई। ठीक है, डिफॉल्ट बेस इज ई। लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इवन है या ऑड है? तो एफ ऑफ माइनस एक्स का डिस्कशन हम करेंगे और उसे सिंप्लीफाई करके इसके साथ हम कंपेयर करेंगे। सो लॉग माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर, सो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1। जो चीज़ आप डायरेक्टली लिख सकते हैं डायरेक्टली लिखते हैं। ठीक, अब हमें इन दोनों को कंपेयर करना है एंड लॉग के अंदर जो चीज़ें हैं दोनों में बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये नहीं कह देना कि देखने में डिफरेंट है, देखने में वो कंपेयर नहीं हो पा रहे हैं, इसका मतलब नाइदर इवन नॉर ऑड नहीं। आपको उसी तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसको आपको सिंप्लीफाई करके ही कंक्लूड करना होता है। ठीक है, नाउ आंसर दिस इज लॉग ऑफ इरेशनल क्वांटिटीज है, यहाँ पे प्लस में है दोनों, यहाँ माइनस में है, तो इमीडिएटली विल रैशनलाइज इट। ठीक है, तो इसका इरेशनल कॉन्जुगेट हुआ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस इज माइनस एक्स। चाहे आप ऑर्डर चेंज करके लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख दो, अपॉन x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्योंकि जब तक एक जैसे नहीं बनेंगे हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं दोनों को, है ना? कंपेरेबल तो बनाए ना पहले। तो न्यूमरेटर बन जाता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी एंड दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वह है 1। फाइन, अब क्या हम इसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर माइनस 1 एंड दैट इज माइनस ऑफ लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखने में एक जैसे हैं, राइट? अब हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं। एफ ऑफ एक्स ये है, सो दिस इज माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, सो एफ ऑफ एक्स बाय नेचर इज एन ऑड फंक्शन। क्लियर है? अब इस फंक्शन को तो आई वुड एक्सपेक्ट यू टू रिमेंबर इट डायरेक्टली, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अगर आप आज इट इज याद रखते हैं तो आप अपना टाइम काफ़ी सेव कर सकते हैं। इतना लिख के हम टाइम वेस्ट क्यों करें? तो कुछ फंक्शंस को तो हम आज इट इज देखते हुए ही हमें पता चल जाना चाहिए, एंड दिस इज वन सच फंक्शन। देखो और इमीडिएटली बताओ दिस इज एन ऑड फंक्शन। क्लियर? प्रोसेस इज दिस। नेक्स्ट, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा लॉग ऑफ सेक ऑफ माइनस एक्स इज सेक एक्स, टैन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस टैन एक्स। ठीक है, ये दोनों को हमें कंपेयर करना है। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना वो 1 है ना? सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स इज 1। तो क्या हम इससे कह सकते हैं दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स, राइट? तो ये हो गया लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस tan x पावर minus 1 यहाँ. So this is minus of this and that is minus of f of x. So this answer here is odd function. Clear? थर्ड क्वेश्चन आप देखें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का प्रेजेंस है. ठीक है, हैंडलिंग प्रोसेस को आप ध्यान देना. f of minus x that is minus x upon e power minus x minus 1 minus x by 2 plus 1. अब देखने में डिफरेंट है तो नाइदर करके कंक्लूड मत करना. ठीक है, मेहनत करो. यहाँ e पावर x का प्रेजेंस है, यहाँ e पावर माइनस x का प्रेजेंस है, तो जब तक एक जैसे नहीं बनाएंगे कुछ भी कंक्लूड करने का राइट हमें नहीं है. राइट, दिस इज व्हाट वी गेट. नाउ माइनस x अपॉन 1 माइनस ई पावर x अपॉन ई पावर x, उसे मैं इधर शिफ्ट कर देती हूँ. नाउ लुक एट, यहाँ e पावर x माइनस 1 है, यहाँ ऑर्डर थोड़ा चेंज है, तो एक काम करते हैं, इस माइनस से हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऑर्डर तो आ जाएगा सेम. डन बेटा. अब ये है. नाउ वन थिंग वेरी क्लियर, यहाँ जो फंक्शन है x बाई ई पावर x माइनस 1, वो चीज तो यहाँ पे है लेकिन एक एक्स्ट्रा पार्ट भी है. तो क्लियर हिंट आ रहा है कि आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करो. ठीक, यहाँ हमें e पावर x नहीं चाहिए, तो उसे रिमूव करने का तरीका क्या होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर हैज प्रेजेंस ऑफ e पावर x है ना, और हमें न्यूमरेटर से उसे हटाना है. सो द वे आउट इज, आप डिवाइड करो, चाहे तो आप उसे मैनुअली डिवाइड कर लो टर्म्स को अरेंज करते हुए, या तो आप इस तरह से इसे डिवाइड कर लो, e पावर x माइनस 1 एंड दिस इज 1, रिमाइंडर कोएफिशिएंट.
करेक्ट. सो x मल्टीप्लाइड विथ, हम इसको लिख रहे हैं कोएशिएंट प्लस द रिमाइंडर अपॉन द डिवाइजर. फाइन बेटा. माइनस एक्स बाई टू प्लस 1, x इससे मल्टीप्लाई हुआ. अब हमारा काम हो गया खत्म. आप देख सकते हैं यहाँ x है, यहाँ माइनस एक्स बाई टू है, दोनों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं दैट विल फॉर्म x बाई टू. एंड ये तो एज इट इज है, x बाई टू यहाँ से मिला, 1 एज इट इज है, मतलब वी हैव गॉट बैक f ऑफ x. सो दिस फंक्शन बाय नेचर इज एन इवन फंक्शन. ठीक है. नेक्स्ट देखें, 2x ब्रैकेट के अंदर sin x प्लस tan x है, 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है. यहाँ मैंने एक्सपोनेंशियल की हैंडलिंग का प्रोसेस बताया, हियर वी आर डूइंग ग्रेटेस्ट इंटीजर का इन्वॉल्वमेंट से. और ये वाला जो क्वेश्चन है वो ब्रांचेस में जब फंक्शंस होते हैं तो कैसे हैंडल किया जाता है. सो आई ट्राई टू कवर ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, बस आपने केयरफुली करना है, सिंसियरली करना है. यहाँ देखें f ऑफ x इज इक्वल टू, अगर फंक्शन में सिंप्लीफिकेशन का स्कोप है तो आप सिंप्लीफाई जरूर कर लें. ठीक है. सो दिस इज tan x अपॉन ट्वाइस ऑफ, यहाँ पे देखना दिस इज x बाई पाई, हियर दिस पार्ट. ठीक. x बाई पाई प्लस 19 पाई बाई पाई 19. और हमें ये तो पता है बच्चे, कोई भी a है अगर उसमें एक इंटीजर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है तो हम उस इंटीजर को तो बाहर मूव कर सकते हैं ना, राइट. तो इस 19 को हम बाहर मूव कर सकते हैं. सो दैट विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ x बाई पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर, 2 into 19 that is 38 minus 37 that is plus 1. बच्चा मैंने डायरेक्टली लिख लिया. अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप स्टेप बाय स्टेप लिखें. पहली बार तो बच्चे अगर आप डिटेल में लिख के भी कर लेते हैं ना, you'll get that benefit. ठीक है. Now look at फंक्शन सिंप्लीफाई हो चुका है. f of minus x that is 2 times of minus x, sin of minus x, tan of minus x that is minus tan x, 2 times of minus x by pi प्लस 1. क्लियर. यहाँ अगर हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो ये पूरा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो 2x sin x प्लस tan x. तो न्यूमरेटर तो बिल्कुल सेम है f ऑफ माइनस एक्स एंड f ऑफ x में. अब डिनोमिनेटर कंपेरेबल हालत में नहीं है, इसे जब तक हम इस फॉर्म में नहीं लाएंगे हम कुछ भी कंपेयर यहाँ नहीं कर सकते. करेक्ट है. नाउ लुक एट, अगर हम माइनस एक्स प्लस एक्स दोनों के ग्रेटेस्ट इंटीजर को ऐड करते हैं तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी फंक्शन में. व्हाट इज इट? व्हेन वी ऐड देम इट इज 0 प्रोवाइडेड x इज एन इंटीजर एंड इट इज इक्वल टू -1 व्हेनेवर x इज नॉट एन इंटीजर. यही है प्रॉपर्टी. फाइन. अब अगर हम x बाई पाई एंड माइनस एक्स बाई पाई इन दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करना चाहते हैं तो हमें इन दोनों को ऐड करके देखना होगा कि ये हमें क्या देता है. सो दिस इज 0 प्रोवाइडेड x बाई पाई इज एन इंटीजर. इसका मतलब x इज एन इंटीजर टाइम्स पाई. ठीक है. आप i इंटू पाई लिख लो, या देखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो आप n इंटू पाई लिख लो. ठीक है. तो अगर x n पाई टाइप का है तो ये हमें 0 देगा, और अगर x n पाई टाइप का नहीं है तो ये हमें -1 देगा. ठीक है. अब क्योंकि हमारे पास कोई इंटरवल यहाँ पे गिवन नहीं है, x के बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन ने रिवील नहीं किया है, तो क्लियर है हमें दोनों ब्रांचेस में ही से सिंप्लीफाई करके चेक करना होगा. ठीक है. दोनों कैटेगरीज ऑफ x के लिए. तो यहाँ हम सबसे पहले कर लेते हैं, अगर x का वैल्यू n पाई टाइप का है तो ये क्या बनेगा. नाउ अगर x का वैल्यू n पाई टाइप का है तो दिस कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई पाई. दिस इज इक्वल टू, ध्यान से करना, माइनस ऑफ दिस होल थिंग. तो यहाँ आ जाते हैं -2 x बाई पाई प्लस 1. कोई जल्दी में नहीं करना है. ठीक है. क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रेजेंस है. अगर x n पाई टाइप का है, अगर x n पाई टाइप का है, ये 0 ये 0, तो ये फंक्शन पूरे का पूरा 0 में कन्वर्ट हो जाता है. f ऑफ माइनस एक्स इज 0, x इक्वल टू n पाई के लिए f ऑफ x भी 0 है. तो इस तरह के वैल्यूज के लिए ये जो फंक्शन है ये बोथ इवन एंड ऑड है. फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर x की वैल्यूज पाई के मल्टीपल्स में है, in that case this particular function is both even and odd. reason being ये 0 है क्योंकि ये 0 0, ये पूरा 0, so this is 0 and this is 0. fine. और हमने पढ़ा है f of x equal to 0 is both even and odd. clear है. सेकेंड कैटेगरी ऑफ x के लिए, अगर x n पाई टाइप का नहीं है, in that case ये क्या बन जाएगा, 2x sin x प्लस tan x. डिनोमिनेटर में आ जाए, माइनस ऑफ x बाई पाई का जो ग्रेटेस्ट जो वैल्यू है दैट इज -1 माइनस दिस.
तो 2 टाइम्स है ना बेटा यहाँ पे, सो वी विल राइट दैट टू बी 2 टाइम्स ऑफ -1 माइनस एक्स बाई पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर, एकदम केयरफुली एक एक साइन का ध्यान रखते हुए, ठीक है। नाउ लुक एट व्हाट डू वी गेट द डिनोमिनेटर टू बी -2 + 1, सो दैट इज -1 एंड दिस इज -2 एक्स बाई पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, करेक्ट है डिनोमिनेटर। अब आप कंपेयर करें, एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये है एंड एफ ऑफ -x ये है, दोनों के न्यूमरेटर बिल्कुल सेम है एंड डिनोमिनेटर में बस एक एक्स्ट्रा माइनस साइन क्रिएट हुआ है। सो कैन वी से ओवरऑल दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ दिस, यस। सो फॉर दिस कैटेगरीज ऑफ x दिस फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। तो ओवरऑल लेट x बी एनीथिंग, ओवरऑल अगर हम पूरे फंक्शन की बात करें हर तरह के इनपुट्स के लिए तो हम क्या कहेंगे, कुछ x के लिए इवन एंड ऑड बोथ है एंड बाकी x के लिए ये सिर्फ और सिर्फ ऑड है। तो ओवरऑल मतलब कॉमन चीज क्या हुआ जो हर x के लिए फॉलो हो रहा है वो है ऑड नेचर। सो वी विल से द फंक्शन नेचर इज ऑड। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, इन क्वेश्चंस को रिपीट जरूर कर लेना, ठीक है बेटा। हियर एफ ऑफ एक्स इज दिस, इमीडिएटली एफ ऑफ -x आप फ्रेम कर लें, उसके लिए कुछ भी आपको इंडिविजुअली सोचने की जरूरत नहीं है, जहां जहां भी आपको x दिख रहा है उस पूरे में आपने x की जगह पे -x पुट कर देना है। -x का मॉड x का मॉड ही होता है एंड दिस इज -x लेस देन और इक्वल टू -1। सेकेंड ब्रांच के पास आए, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक। सो दिस इज 1 + x, x की जगह पे -1 हम रिप्लेस कर रहे हैं, सो -1 - x 1 कंडीशन में भी रिप्लेस करना है केयरफुली। x की जगह पे -x हम रिप्लेस कर रहे हैं तो ये आ गया x, मॉड ऑफ -x इज मॉड ऑफ x, और बच्चा कंडीशन आ गया -x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब इस पूरे को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस इज -x मॉड x, व्हेन x वैल्यूज आर, दोनों तरफ हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये ब्रांच 1 - x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 + x, x का वैल्यू क्या होगा, तीनों को -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो साइन रिवर्स हो जाएगा, डन। थर्ड x मॉड x, -1 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन हो गया रिवर्स, डन बेटा। अब कंपेयर कर लें, f ऑफ -x हमारे पास यहाँ है एंड f ऑफ x दैट वी हैव इज हियर, लेट अस कंपेयर। क्या f ऑफ -x एंड f ऑफ x इक्वल है और डू दे डिफर बाय ए साइन, ठीक है। एक एक ब्रांच पे लेते हैं, अगर x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 है तो f ऑफ x ये है, x लेस देन इक्वल टू -1 के लिए ये है। क्या ये दोनों बिल्कुल सेम है, यस। इसका मतलब इन सेक्शन के लिए, इन वैल्यूज ऑफ x के लिए तो ये इवन फंक्शन है। सेकेंड ब्रांच के पास आते हैं ये, और इन वैल्यूज ऑफ x के लिए ये, इसका मतलब वंस अगेन एन इवन फंक्शन, f ऑफ -x एंड f ऑफ x आर इक्वल। थर्ड सेक्शन पे देखें, ये और ये बिल्कुल सेम है, सो ओवरऑल द फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। अगर कोई एक ब्रांच पे इवन दूसरे में ऑड आया होता तो नाइदर इवन नॉर ऑड। क्लियर बेटा। नेक्स्ट देखें, f in the interval -20 to 20 set of real numbers है, find a for which f of x this is an even function। तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, हमें पता है इवन फंक्शन बनने के लिए f of -x एंड f of x को इक्वल बनना पड़ेगा, ठीक है। अब आप बता दें इस पर्टिकुलर केस में f of -x क्या आएगा, -x का स्क्वायर x² अपॉन a मल्टीप्लाइड विथ साइन ऑफ -x दैट इज माइनस ऑफ साइन x, दिस इज -x का स्क्वायर जो कि है x², ये है cos of -x cos x and this is 1 and that should be equal to f of x and that is x² by a greatest integer into sin x plus x² plus cos x plus 1। हमें ऐसा a चाहिए जिसके लिए दोनों बिल्कुल इक्वल हो, तो ये करता है इसे कैंसिल, राइट। इसका मतलब हमें ऐसा x चाहिए जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग, इसको अगर हम इधर शिफ्ट कर देते हैं तो ट्वाइस ऑफ x² by a into sin x should be equal to 0 for every x mind it, हमें ये ऑल थ्रू आउट ही 0 चाहिए, हमें ये कंडीशन हमेशा ही सेटिस्फाइंग चाहिए फॉर ऑल दिस x इनमें से चाहे कोई भी वैल्यू हो ये हमेशा ही इक्वल टू 0 ही आना चाहिए। अब आप बताएं दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 बने जिनमें से इसकी वैल्यू के बारे में हमें क्लैरिटी नहीं है, लेकिन हमें ये क्लियर है कि एक वेरिंग क्वांटिटी है, ये ऑल थ्रू आउट 0 नहीं हो सकता, एंड फॉर प्रोडक्ट टू बी 0 दोनों में से कोई ना कोई तो ऑल थ्रू आउट 0 बनना ही चाहिए,
यस, तो साइन एक्स तो हमेशा जीरो बन ही नहीं सकता। सो क्लियर हो गया, इस पूरे के पूरे इंटरवल में हमें एक्स स्क्वायर बाई ए का जो ग्रेटेस्ट जो वैल्यू है वो जीरो चाहिए। तो क्या यहाँ से हमें ये क्लियर हो जाता है कि ये 0 से 1 के बीच में ही होगा, किसी का ग्रेटेस्ट वैल्यू अगर 0 है दैट वैल्यू हैज टू बी बिटवीन 0 एंड 1 इंक्लूसिव ऑफ 0 एक्सक्लूडिंग 1, करेक्ट। अब ये अगर होल्ड कर रहा है, क्योंकि ये जो कुछ भी है नॉन नेगेटिव है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है, तो अगर ये सैटिस्फाइंग है तो क्लियर है ए इज ग्रेटर देन 0, ए इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता, तो ए इज सम वैल्यू विच इज पॉजिटिव, वेरी क्लियर। तो यहाँ से कंक्लूड हो जाता है कि ए इज ग्रेटर देन 0, और यहाँ से क्या कंक्लूड होता है आप बताएं, एक्स स्क्वायर कोई पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू को आप इनइक्वलिटी के साथ क्रॉस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर के वैल्यूज, क्योंकि x माइनस 20 से 20 में है, तो एक्स स्क्वायर के जो कंप्लीट वैल्यूज होंगे वो 0 से 40 क्लोज इंटरवल में होंगे, और हमें ऐसा a चाहिए जो इन सभी के सभी वैल्यू से ही बड़ा हो। तो कैन वी हियर से दैट a has to be greater than 40, a should be larger than the largest values which are there on the left hand side, clear? So a is any value which is larger than 40, clear beta? Then last question, if f of x plus y is f of x plus f of y, then ये फंक्शन एक इवन है, ऑड है, नाइदर है, कैसे हम कंक्लूड करेंगे? तो इवन या ऑड के डिस्कशन के लिए हमें f of x एंड f of माइनस एक्स को रिलेट करना होता है ना? तो आप इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन हमने याद रखा है ना, f of x इज इक्वल टू kx आता है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप आंसर कर सकते हैं, लेकिन हम इसे डायरेक्टली यूजिंग द कंडीशन ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन से ही सॉल्व करते हैं, ठीक। हमें f of x एंड f of माइनस एक्स को रिलेट करना है, तो मैं y की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस कर रही हूँ, सो वी गेट f of 0 इज इक्वल टू f of x प्लस f of माइनस एक्स। अब जब तक हमें f of 0 के वैल्यू का पता नहीं चलेगा आगे हम प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब f of 0 को फाइंड करने के लिए हम x एंड y दोनों को 0 कंसीडर कर लेते हैं, सो वी गेट f of 0 इज इक्वल टू f of 0 प्लस f of 0, सो वैल्यू ऑफ f of 0 इज 0, ठीक है। अब f of 0 का वैल्यू 0 है, अगर आप यहाँ पे 0 पुट करते हैं वी गेट f of माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ f of x, so it is case of an odd function, clear beta? So this function is always an odd function. So that's it beta, even and odd function का हमने complete चीज जो भी possibility है we have discussed, and इसका actual use आप function में तो लोगे ही, उसके अलावा बहुत ज़्यादा use इसका definite integration के section में आएगा, ठीक है बेटा। So closing it here.